तो फ्रेंड आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि ट्रेन में आपको सीट मिल जाएगी। आप चाहे ट्रेन में सफ़र करने वाले हो या सफ़र कभी नहीं कर रहे हो या फिर पहली बार जा रहे हो या फिर सफ़र नहीं भी कर रहे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला होने वाला है। क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको भविष्य में कभी भी आप सफ़र करोगे तो हम क्या करते हैं, ये जानकारी मिस होने के कारण है ना, हम है ना पूरे रास्ते खड़े खड़े जाते हैं और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला होने वाला है, क्योंकि 8 ऐसे तरीके बताऊंगा उससे कि आपको है ना सीट मिलना कंफर्म है। तो फ्रेंड क्या कारण होता है कि हमको सीट नहीं मिल पाती है? देखो, पहली बात तो क्या है कि हमारी टिकट या तो कंफर्म नहीं हुई है या फिर हमारी टिकट कैंसिल हो गई है या फिर हम जल्दी में थे और टिकट काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए हमने टिकट नहीं ली, या फिर ट्रेन छूटने ही वाली है और इसीलिए हम दौड़ के चढ़ गए, क्योंकि अगर ट्रेन छूट जाती तो उससे भी ज़्यादा दुख वाली बात थी। इसीलिए और क्या है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी ट्रेन तो निकल गई, हम दूसरी ट्रेन में चढ़ गए, तो इन कारणों से क्या है हमको सीट नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड पहला जो तरीका है जो कि सबको पता है कि टीटी के पास जाओ, उनसे टिकट बनवाओ और सीट ले लो। मान लो कि आप अगर एसी में ट्रेवल्स कर रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, देखो यहाँ पर कोई गरीब अमीर वाली बात नहीं बोल रहा मैं, अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, अगर आप चढ़ भी गए तो आप टिकट ले लोगे। मान लो आप एसी में ट्रेवल्स कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको टिकट मिल जाएगा जहाँ तक भी आप जाना चाहते हो। तो वहाँ पर क्या है, कभी कभार ये होता है कि आधा टिकट भी मिलता है, भाई आधी सीट पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, आधी पे आप बैठे हो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जब कोई पैसेंजर आगे से चढ़ने वाला हो तो उस स्थिति में क्या होता है, वहाँ तक हमको बैठने को मिल जाता है। टीटी जो साहब है वो बोल देते हैं कि भैया आपको है ना वहाँ तक बैठने को मिलेगा, उसके बाद में आपको उठना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला आ जाएगा फिर उसको बैठना है। तो इसलिए जहाँ तक भी हो सके, आप मान लो आप अगर 2000 किलोमीटर जा रहे हो तो 1000 किलोमीटर तो बैठ लो पहले, इसीलिए 1000 किलोमीटर रिलीफ मिल जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है जो कि सबको पता है, पैसे दो और टिकट ले लो। तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि एसी में क्या है, जो अटेंडर रहते हैं, जो कि तकिया कंबल देते हैं और वो साफ़ सफाई करते हैं, वो जो अटेंडर रहते हैं उनकी जगह क्या है कोच के बाहर रहती है। वहाँ पर भी वो अच्छा सा मतलब बैठने का बनाए हुए होते हैं, जो कि तकिया कंबल जो रखा उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो क्या है वहाँ पर हम बैठ सकते हैं। जो अटेंडर भैया उनको बोल देंगे कि यार भैया हमको बिठा लो, तो वो क्या है 150 रुपये लेंगे, जो भी है एडजस्ट करके आप पहला तरीका वहाँ पर बैठ सकते हो। तो ये हो गया दूसरा। और फ्रेंड तीसरा तरीका ये है कि जो कि पेंट्री कार है, जो लंबी ट्रेन रहती है, लंबे रूट पर चलती है, उनमें क्या है अधिकतर पेंट्री कार रहता है। लेकिन जो लोकल है, जो थोड़े डिस्टेंस में चलती है, उनमें क्या पेंट्री कार नहीं रहता है। तो पेंट्री कार में क्या है कि सीट अवेलेबल रहती है, वो जो लोग हैं वो काम करते हैं, बेचते हैं, तो उनमें क्या है वो कोई रात में सोता है, कोई दिन में सोता है, तो आधी सीटें क्या खाली रहती है। तो वहाँ पर आप बैठकर सफ़र कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कैसा कि भैया तुम थोड़ा बहुत ले लो और हमको सीट दे दो, क्योंकि वो ले दे के कर देंगे मामला आपका, मतलब सेट कर देंगे। क्योंकि उसमें भी क्या है कि अगर आपके पास पैसे पर्याप्त हैं तो वो कंडीशन रहती है वहाँ पर भी। मैं आपको ऐसा भी तरीका बताऊँगा जहाँ पर पैसे की ज़रूरत कम पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। तो है ना, ये तो हो गया तीसरा तरीका। अब मान लो कि आप सफ़र कर रहे हो स्लीपर कोच में। स्लीपर कोच में क्या होता है कि आपने अगर टीटी से टिकट लिया है तो ठीक बात है, और टिकट भी क्या है कभी कभार क्या आधा टिकट बनाता है वो, वही बात आ गई। फिर उसके बाद में क्या है, आपको अगर सीट नहीं मिली, ज़्यादा भीड़ है मतलब कि मान लो, तो आप क्या करना, वहाँ पर एक तरीका है कि आप ट्रेन के अंदर चलते जाओ और जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कम सवारी बैठी है या फिर कम लोग हैं, तो वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि यार भैया हमको है ना यहाँ पर थोड़ा सा बैठने की जगह दे दो, हम बैठ जाएंगे और जितना भी हो सके आप बिठा लो, फिर आप अगर सोओगे तो हम उठ जाएंगे। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये क्या है तरीका। अब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति एक जने को पूछता है, दो को पूछता है। कुछ लोग क्या है अड़े रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं बिठाएंगे भैया। कुछ लोग बेचारा शरीफ रहते हैं और अच्छे लोग रहते हैं, शरीफ का मतलब होता है अच्छे लोग, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करोगे ना तो वो बिठा लेते हैं। तो वो जगह जो है आप क्या करते हो, हम एक को पूछेंगे, दो को पूछेंगे, फिर क्या फर्स्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आगे नहीं पूछेंगे। 4-5 जने को अंदर अंदर चलते जाओ, पूछते जाओ, क्योंकि कोई तो ऐसा होगा जो बिठा लेगा। और बिठा लेते हैं लोग, इतना वो नहीं है, मतलब कि अपने इंडिया में क्या बताऊं कि बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर स्लीपर कोच में और एक तरीका है कि जहाँ पर जो कि दरवाज़ा है, दरवाजे के पास दोनों साइड दरवाजे रहते हैं, तो दोनों साइड आप बैठ सकते हो। जहाँ पर बैठना, जहाँ पर स्टेशन कम आते हो, लोग कम आते जाते हो, वहाँ पर जगह देखकर वहाँ पर आप बैठ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बैठ सकते हो। तो यहाँ पर एक ये जगह हो गई। और यहाँ पर ये संकोच मत करना कि यार मैं गंदा हो जाऊँगा या फिर मुझे नहीं बैठना चाहिए।
नए कपड़े पहन रखे हैं, तो ये सीट भी है ना, ये जगह भी मतलब कि है ना कुछ देर बाद में है ना ये भी नहीं मिलेगी अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो। इसीलिए है ना जल्दी से जल्दी इसको भी कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि हम क्या 1-2 घंटे खड़े रहेंगे उसके बाद में थक जाएंगे। और फिर अगला जो तरीका है कि जो 2 डब्बे आपस में जुड़ते हैं, जहाँ पर कि ट्रेन हिलती है, थोड़ा सा मूवमेंट करती है, वहाँ पर भी आप बैठ सकते हो अगर आपको डर नहीं लगता तो। वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नीचे गिर जाएंगे, कोई नहीं गिरता है। और वो बहुत, इंडियन रेलवे है भाई, बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो। हिलती है थोड़ी बार, बाकी कोई दिक्कत नहीं आता है वहाँ पे। तो एक वो तरीका हो गया। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि जनरल डब्बे का। अब जनरल में क्या है, मान लो कि आपके पास जनरल टिकट है और जनरल में ही आपको सफ़र करना है, तो जनरल का ऐसा है भैया कि देख लो स्थिति क्या है। जनरल में अधिकतर क्या होता है कि सीटें खाली मिलती है। खाली क्यों मिलती है, जहाँ से मान लो कि ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म से ही निकली है, मान लो कि पहला स्टेशन जो है वहीं से निकली है, और तब क्या है सीट खाली रहती है, फिर आगे जाते जाते पूरे भर जाती है वो। तो पहले जो है ट्रेन तो खाली मिलती है, उसके बाद में क्या है कि जो लोकल ट्रेन रहती है वो तो अधिकतर खाली मिलती है। और जो त्यौहार की बात आती है तो त्यौहार पे तो हमेशा ट्रेन फुल भरी रहती है, उसका कोई संकोच नहीं है। तो क्या है ये चीज़ आपको, अब वहाँ पर क्या है जनरल में भी आपको देखना है, अधिकतर क्या है थोड़ी खाली मिल जाती है तो बैठ जाते हैं, नहीं तो थोड़े कम भरी हुई है मान लो जनरल डब्बा, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सीट पे 6 लोग बैठे हैं, एक पे 4 बैठे हैं। तो जहाँ पर 4 बैठे हैं वहाँ पर बोलो कि भैया उठो, भैया थोड़ा खसको इधर से, यहाँ बैठना है हमको। तो वहाँ पर क्या है रहता है कि बहुत सारे लोग बिठाते ही नहीं, झगड़ा हो जाता है भैया बहुत खतरनाक। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको भी थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, गुस्सा करना नहीं है, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो सीट भी नहीं मिलेगी। तो वही स्थिति है, जैसे कि मान लो अब कुछ लोग क्या रहते हैं कि भैया तू मैं तो आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि है ना जो जनरल डब्बे की लड़ाई है ना उसमें केवल हंसी आती है तो है ना आपको बोलना है कि भैया यहाँ पर उठो, या फिर ऊपर भी खाली रहती है, ऊपर है ना मान लो 1-2 लोग बैठे हैं तो 4 भी बैठे हैं, तो भी आप कोशिश करो कि भैया ऊपर। ऐसा जनरल में ऐसा नहीं है कि यार ऐसा कोई उनका पर्सनल टिकट है या फिर पर्सनल सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल में कहीं पर भी बैठ सकते हो। तो जनरल में जहाँ पर आप बैठोगे ना, तो जहाँ पर कम लोग हैं ना वहाँ पर है ना अधिकतर दबाव बनाकर वहाँ पर सीट लेने की कोशिश करना। और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा ऐसे रहते हैं कि दादागिरी वाली बात, जो लोग हमेशा सफ़र करते हैं ना उनको नॉलेज रहता है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे शरीफ लोगों को डराते हैं। कैसे डराते हैं, भैया ये कैसे बैठा है यहाँ पर, कौन है तू, कहाँ से आया है, ये सीट पता है किसकी है, तो उनको क्या उठा देते हैं। अब वो शरीफ पे बेचारे उठ जाते हैं, है ना, ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं, मतलब एकदम डरा के, मैं कौन हूँ जानता है तू, ऐसा करके। तो है ना ऐसा ठीक है, अपने को वो चीज़ नहीं करना है, पर बाकी अपने को हक की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी, तो वो चीज़ भी है। दूसरी बात क्या है, जनरल में ये होता है कि अगर आपको वहाँ नहीं सीट मिली तो नीचे जो जगह खाली है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, बीच में डब्बे के बीच में, वहाँ पर आपको बैठ जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो जगह भी नहीं मिले। एज टू कंपैरिजन वो जगह भी है ना कभी कभार ऐसी भर जाती है कि आप सोचोगे कि यार क्या हो गया, तो वो तरीका है। फिर उसके बाद में एक और तरीका बता रहा हूँ, हमारे जैसे दिव्यांगजनों का एक डब्बा आता है, उसमें आप बैठ सकते हो। अब उसका ये है कि उसमें हमारे जैसे लोग रहते हैं, कम भरा हुआ रहता है, बैठ सकते हैं उसमें। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दिव्यांगजनों को भी परेशान कर देते हैं, उसमें जाकर इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो दिव्यांगजनों के लिए भी जगह नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाकर आप बैठ सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वहाँ पर टीटी भी नहीं आता है, लेकिन दिव्यांगजनों को परेशान मत करना भैया। और दूसरी बात क्या है कि मैं दिव्यांगजनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक दिक्कत है भैया, आपको अगर पसंद आए तो, क्योंकि दिव्यांगजन बहुत सारे लोग हैं ना नहाते नहीं हैं, उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं उनको कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया नहा लिया करो यार, नहाने में कुछ नहीं लगता है। तो ठीक है, दिव्यांग है तो है, वो हमारी एक दिक्कत है, लेकिन दिव्यांग का मतलब ये नहीं कि हम नहाएंगे भी नहीं, ठीक है, नहा तो सकते हैं हम। तो वहाँ पर अगर आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो तो वहाँ पर बैठ सकते हो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।